सभी का बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में। मैं हूं राजू दीवान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़। तो वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध देवी महामाया मंदिर, जो है रतनपुर में स्थापित है, बिलासपुर के रतनपुर में स्थापित है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूं और आप यहां से भी अपना सफर की शुरुआत कर सकते हैं। एक लाइन जो जाती है रेलवे लाइन, उससे भी आप जा सकते हैं। रतनपुर बिलासपुर होते रतनपुर जाया जा सकता है। और रूट जो है, दूसरा रूट है सड़क मार्ग। यहाँ से सफर की हम शुरुआत करेंगे और हम यहाँ से सड़क मार्ग के होते हुए हम बिलासपुर जाएंगे, बिलासपुर से रतनपुर जाएंगे। रतनपुर का इतिहास बहुत पुराना है, उसकी बारीक से बारीक जानकारियां मैं आपको दूंगा। तब तक आप बने रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो हमने सफर की शुरुआत की है और हम पहुंच गए हैं चौराहे पर। चौराहे पर आपको आना है और यहां से आपकी सफर की शुरुआत होगी। आप यहां फाफाडी चौक, इसे फाफाडी चौक बोला जाता है, और यहां से जो आप सड़क मार्ग तय करेंगे और नेशनल हाईवे होते हुए बिलासपुर जाएगा। बिलासपुर राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर पे बिलासपुर है। उसके बाद 24 किलोमीटर बाद आपको रतनपुर, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहां हम पहुंच जाएंगे। तो आप बने रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ। सफर की जब शुरुआत करेंगे तो आपको यहाँ पे राजधानी रायपुर जब पहुंचेंगे तो यहाँ का विकास आपको दिखेगा कि यहाँ की सड़कें चमचमाती सड़कें हैं और यहाँ पे ट्रैफिक का बिल्कुल भी दबाव नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो प्लानिंग हुई है वो बेहद ही अच्छी प्लानिंग के तहत हुई है कि यहाँ सारी चीज़ें सुव्यवस्थित नज़र आती है। जहाँ बड़े बड़े ओवरब्रिज बन चुके हैं और यहाँ पे यहाँ की जनसंख्या भी बहुत है, उसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव कम पड़ता है और यहाँ सड़कें आपको हमेशा खुली मिलेगी। हम राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंचे हैं यहाँ शिमला नहीं सिमगा, जी हाँ, सिमगा पहुंच चुके हैं। और सिमगा जो है मध्यांत है। इसके बाद ये नेशनल हाईवे हम पकड़ेंगे, जहां पे आप चमचमाती सड़क आप देख पा रहे हैं कि 6 लेयर का 6 लाइन जो है यहाँ पे वो सड़क है। नेशनल हाईवे का ये सड़क है, बहुत ही बेहतरीन सड़क है और यहाँ से आप अपने सफर का आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ से हम बिलासपुर होते हुए रतनपुर पहुंचेंगे। तो आप बने रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर के सरहद पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि उच्च न्यायालय, यहाँ पे उच्च न्यायालय इसलिए भी बोला जाता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट है और बिलासपुर को न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिलासपुर के सरहद पे हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना आगे का सफर। चूंकि ये न्यायधानी है तो उच्च न्यायालय जो यहाँ पे, हाई कोर्ट यहाँ पे उपलब्ध है, मौजूद है। हाई कोर्ट यहाँ पे प्रदेश भर के जो केसेस हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं अपने निराकरण के लिए, अपने न्याय के लिए। न्यायधानी में आप सभी का स्वागत है। तो हम अपनी सफर की शुरुआत कर चुके हैं और हमने ये एक रास्ता तय कर लिया है बिलासपुर का, जो बिलासपुर राजधानी रायपुर से जब बिलासपुर हम पहुंचेंगे तो 120 किलोमीटर पे बिलासपुर है। न्यायधानी के नाम से भी बिलासपुर को जाना जाता है। और उसके बाद 25 किलोमीटर बाद रतनपुर, जहां हमारी मंजिल है, महामाया देवी के दर्शन आपको होंगे। तो फाइनली 140 किलोमीटर का लंबा सफर कर हम पहुंच चुके हैं रतनपुर महामाया मंदिर पे, जहां पर मंदिर, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के मुख्य जो द्वार है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे प्रसादी के लिए अनेकों दुकानें लगी हुई है, जहाँ से लोग भगवान के लिए चढ़ावा लेकर जाते हैं और अपनी मुरादें पूरी कराते हैं। और ये अब हम प्रवेश करने वाले हैं महामाया मंदिर रतनपुर पर, जहाँ पर इनका इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 1000 साल पुराना इनका इतिहास है। इस मंदिर के स्थापना को लेकर राजा रतन देव द्वारा स्थापित, राजधानी रतनपुर में राजा रतन देव द्वारा स्थापित की गई यहाँ पे मूर्ति है, जिसकी मान्यता अनेक है। और
चारों युगों में यहाँ पर देवी के प्रमाण मिलते हैं। तो आगे और भी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो मेरे साथ साथ आप भी अंदर चलिए और दर्शन कीजिए महामाया रतनपुर का। महामाया मंदिर के मुख्य द्वार पर हम पहुंच चुके हैं और कुछ ही दूरी पर जो मुख्य मंदिर है वो भी नजर आने लगा है, जहां आप देख पा रहे हैं कि पंचमुखी शिव मंदिर भी है, महामाया वाटिका भी यहां पे स्थापित है। और महामाया मंदिर का जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, जहां पर पौराणिक कथा में इसका उल्लेख है और सभी युगों में महामाया मंदिर का एक अस्तित्व भी नजर आता है कि मंदिर की स्थापना क्यों हुई। मंदिर की स्थापना ये शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई कि जहां पर पार्वती जी का जो मृत शरीर है उसके जब टुकड़े हुए, जब वो जिस जगह जगह पर गिरा वहां पर शक्तिपीठ बनाया गया है। तो यहाँ पर स्कंद जो है, पार्वती माता का स्कंद, जो सती माता का स्कंद यहाँ पर गिरा था, दाहिना स्कंद गिरने की वजह से ये शक्तिपीठ कहलाता है। मंदिर की मान्यता भी बहुत है कि जब राजा रतन देव यहाँ शिकार के दौरान जब विश्राम करने पहुंचे, तो विश्राम करने के दौरान अर्धरात्रि को जब उनकी नींद खुली तो यहाँ पर दिव्य दरबार जो है माता का सजा हुआ था। उसके बाद से ही राजा रतन देव ने ये ठाना कि इस यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना होनी चाहिए और उन्होंने राजधानी घोषित करते हुए यहाँ मंदिर की स्थापना की, जो बरसों पुराना इतिहास है। और माता के दर्शन प्राप्त करने के बाद आपके रूखे कार्य भी हो जाते हैं। माता के दरबार पर हम पहुंच चुके हैं और आप जैसे देख पा रहे हैं कि माता विराजमान है। पंडित जी भी हैं हमारे से, हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। जी पंडित जी, क्या मान्यताएं हैं, कब विशेष पूजा होती है? विशेष पूजा तो यहाँ नवरात्र में होती है, दोनों नवरात्र में जी, चैत में और नवरात्रि वो दोनों नवरात्र में विशेष पूजा होती है। जी, जी। उसके साथ ही अमावस्या पूर्णिमा, उसमें खास विशेष पूजा होती है अष्टमी के दिन। और माता जी का यहाँ पे दो रूप है, महालक्ष्मी और महासरस्वती का। सामने आप देख रहे हैं वो महालक्ष्मी है, पीछे देख रहे हैं वो महासरस्वती। इनके जस्ट पीछे भाग में परिक्रमा करेंगे तो आपको महाकाली की एक छोटी सी प्रतिमा दिखेंगी। तो तीनों रूप की यहाँ पूजा होती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये 51 शक्तिपीठ में एक है। जी, इतिहास कितना पुराना इतिहास है? अब बोलते हैं कि ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, सदी के बीच में ये जी जी जी, ये इसमें 16 स्तंभ हमको दिखाई दे रहे हैं, 16 स्तंभ स्थापित है। तो कितने वर्ष पुराना है ये? वो 9वीं 10वीं सदी से ये बना है। हाँ, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जी 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 जी। और कुछ विशेष ये है कि यहाँ पे नवरात्र में जो दोनों नवरात्र हैं, बड़ी नवरात्रि, उसमें सबसे अधिक ज्योत जलता है। विश्व में सबसे अधिक ज्योत यहाँ पे प्रज्वलित किया जाता है। जी जी, दोनों नवरात्र। अच्छा अच्छा जी। तो आपने देखा कि विश्व में सबसे अधिक अगर ज्योति कलश की स्थापना होती है तो माता के दरबार पे स्थापित होती है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि भक्तों की कितनी अटूट आस्था है माता को लेकर। और माता जो है वो सिद्ध भी है और मुरादें भी पूरी करती है और 51 शक्तिपीठ में माता का स्थान भी है। तो आइए और आपको मैं कुछ परिक्रमा करवाता हूँ जहाँ पे और कुछ देवी के दर्शन होंगे। आइए। तो राजधानी रायपुर से हमने सफर की शुरुआत की थी और 140 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर हम यहाँ पहुंचे थे रतनपुर महामाया मंदिर में, जहां पर आपको दिव्य दर्शन हमने कराए, आपको हमने सभी स्वरूपों का दर्शन कराया। आपको यह एपिसोड हमारा
कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए और हमें अपने सुझाव भी भेजते रहिए ताकि हम आपको क्या दिखाएं, आपको क्या देखना है वह भी आप तय करें और हमें बताइए। और कमेंट बॉक्स के जरिए हमें आप अपना मैसेज कर सकते हैं और देखते रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़।